वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो कंपाइलेशन है ये वही सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्या हैं, कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। दोनों कार्बन के अपरूप हैं। पेंसिल कोर जो होता है, जो हम पेंसिल लिखने में यूज़ करते हैं, उसकी जो टिप होती है, जो कोर होता है, वो ग्रेफाइट का बना रहता है जिससे लिखते हैं, जो मिट्टी के बाइंडर के साथ मिश्रित होता है, ठीक है। जो ग्रे या काले रंग का निशान छोड़ता है जिसको आसानी से मिटाया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है HF, इसका प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में होता है, ठीक है। कांच है, शीशा, इस पर कोई भी जो कलाकृति या फिर कुछ खरोचना, उत्कीर्ण करना, इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है जिसके कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्या करता है कि जो ये HF और कांच, ये दोनों आपस में मिलकर के घुलनशील सिलिकेट बनाते हैं। फिर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ये गर्म करने पर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी का उपयोग जो है वो आइसक्रीम के निर्माण में और प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये स्लेटी रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक। ग्रेफाइट का हीरा जो है ये भी कार्बन का अपरूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वो 3.5 होता है हीरे का। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका अपेक्षित घनत्व 2.25 होता है, ठीक है। और जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका अगर ग्राफीन की बात करें, ग्राफीन क्या है, कार्बन का द्विआयामी अपरूप है, ठीक है, द्विआयामी अपरूप ग्राफीन। आगे देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, मोती की अगर बात करें, मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है यानी एरागोनाइट। 2 से 4% जल पाया जाता है और 0 से 10% जो है वो कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन की अगर बात करें तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है जो कि मोती में पाया जाता है। माणिक्य नीलम जो है कोरंडम के जवाहरुत रूप है। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, ठीक। सोडियम की अगर बात करें, सोडियम वाष्प जो है ये प्रायः सड़क प्रकाश के लिए लैंप में उपयुक्त होता है क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों के गुजरने से ये विभक्त नहीं होता है, ठीक है। सोडियम वाष्प जो कि ये लैंप में यूज़ किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता जो डिग्री या कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण जो है वो 1000 डिग्री या 24 कैरेट का होता है, ठीक है। सोने की जो शुद्धता होती है वो डिग्री में या कैरेट में मापी जाती है और सबसे शुद्ध जो सोना होता है या तो वो 24 कैरेट का होगा या डिग्री में 1000 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है इसलिए उसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए जो 10 से लेकर के 22 कैरेट का सोना अच्छा माना जाता है, ठीक है। जो 24 कैरेट वाला गोल्ड होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, आसानी से मुड़ सकता है, ठीक है। इसलिए जो हम आभूषण पहनते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ी अशुद्धता मिला करके उसको 22 कैरेट का बनाते हैं, ठीक है। 10 से लेकर के 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वर्ण जो है, स्वर्ण नाइट्रिक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो एक्वा रेजिया होता है यानी अम्लराज, जिसमें क्या होता है 3 भाग जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया में क्या होता है
3 भाग जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसको मिला करके ये इसमें घुल के क्लोरोऑरिक अम्ल बना लेता है सोना, ठीक है, यानी HAuCl4 एक्वारेजिया में घुल करके। आगे जो है धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होता है सोना, और इसमें क्या जाना हमने कि इसका नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्वारेजिया होता है जिसमें कि 3 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, इसमें घुल करके HAuCl4 बना लेता है। फिर आगे देखते हैं प्रतिदीप्ति नली, जो कि सामान्यतः निम्न दाब वायु युक्त पारा, वाष्प और आर्गन इसमें गैस भरी जाती है। कभी कभी जिनॉन, नियान और क्रिप्टान का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पारा, वाष्प, आर्गन गैस भरी जाती है और कभी कभी जिनान, नियान और क्रिप्टान का भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम के अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 0.97 होता है और जल से हल्का होने के कारण सोडियम जो है वो जल पर तैरने लगता है, ठीक। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होती है, ठीक है। सर्वोत्तम संचालक ऊष्मा और विद्युत का है चांदी, और भूपर्वटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अगर एग्ज़ाम में अधातु की बात आएगी तो हीरा, और सबसे कठोर धातु की बात आएगी तो प्लेटिनम। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। और ऑस्मियम जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। सबसे भारी अगर प्राकृतिक तत्व की बात आए तो वो है यूरेनियम, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल जो है वो पीने में लवणीय होता है और कपड़ा धोने पर इससे झाग नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। उत्तम परासरण, यानी जिसको रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं, छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध जल जो है वो उदासीन माना जाता है, जिसका pH होता है 7, ठीक है। 7 pH से ज़्यादा मान होने पर वो क्षारीय होता है, कम होने पर अम्लीय, और 7 जो है वो उदासीन होता है। रासायनिक स्कंदन की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्वरण और अवसादन के द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हम अभी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एक प्रकार का स्वच्छतम ईंधन है। इसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल आदि जीवाश्म कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं। ये इससे जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जो कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह हैं, ये क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का उसको जलाते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन को तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो कार्बन है ना, वो CO2, CO, मीथेन, हर तरीके से ये वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। इससे क्या होता है? ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वायुमंडल में कार्बन का वो बढ़ता जाता है। इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन का ये इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है इसको ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया जाएगा और बचेगा केवल जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध होता है। इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अम्लीय और क्षारीय पदार्थ इसमें घुले रहते हैं, ठीक है। सोना, प्लेटिनम, चांदी, पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना और चांदी है। पारा, लोहा विद्युत प्रवाह के सबसे अच्छे संवाहक हैं, ठीक है, विद्युत प्रवाह के। चांदी, तांबा विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक हैं, चांदी और तांबा। धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
प्याज और लहसुन में जो गंध आती है इसका कारण होता है सल्फ़र। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्याज लहसुन की जो गंध होती है उसका कारण क्या है, तो होता है सल्फ़र। सल्फ़र की मौजूदगी के कारण उसमें गंध आती है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम यूरेनिल वेडेंट है। स्मेल्टाइट जो है ये स्मेल्टाइट निकल धातु का अयस्क है। ये सारी देखिए फैक्ट्स वही हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में आपका होने वाला है देखिए आरओ का पेपर, ठीक है, साथ ही में आता है उत्तराखंड पीसीएस का पेपर। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 30 को है ही, ठीक है, अगला फिर यूपी पीसीएस का पेपर होगा। तो ये वीडियो जो हैं इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु का प्रयोग करता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट से बना है। जियोलाइट का उपयोग अगर बात करें, जियोलाइट के बारे में पूछे तो ये पानी को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे जो है पोटेशियम कार्बोनेट, इसको पॉल एस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को। निक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है और जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है इसका कॉइल नाइक्रोम का ही बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रोमिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ब्रिटानिया की बात करें, ब्रिटानिया धातु सुरमा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। डायनामाइट 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सिल्वर, 15% चारकोल, इन सब का अन्य पदार्थों का मिश्रण है। बेबिट धातु की अगर बात करें तो इसमें 89% टिन, 9% सुरमा, 2% तांबा होता है। ठीक है, स्टेन सल्फाइड को मोजिक सोना कहा जाता है जिसका उपयोग पेंट में किया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइट जल कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम मील के रूप में किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान, ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, स्ट्रोंटियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, चमकदार लाल रंग उत्पन्न होता है आतिशबाजी में। ठीक है, आतिशबाजी का हरा रंग बेरियम की उपस्थिति, आतिशबाजी का लाल रंग स्ट्रोंटियम की उपस्थिति। पैलेडियम की बात करें तो इसका उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है। गैलियम धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है और आयरन में साइटोक्रोम मौजूद होता है। तो ये रहे आपके केमिस्ट्री से, आपके रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।